एक गांव में बड़ा ही मेहनती मछुआरा रहता था। एक दिन वो गांव के पास एक तालाब था, वहाँ मछली पकड़ने गया और सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम तक वो मेहनत करता रहा, मछली पकड़ने की कोशिश करता रहा। तब जाके बड़ी मेहनत से एक मछली उसके हाथ आई। वो उस एक मछली को वो बड़ा खुश होके अपने घर ले जा रहा था। रास्ते में उसे दूर से उसी गांव का एक पहलवान आता हुआ नजर आया। उस पहलवान ने देखा, अरे बड़े खुश लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि कुछ नहीं, मुझे एक अच्छी बड़ी मछली मिली है, यही लेके मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो पहलवान के अंदर लालच आया, उसने कहा ला ये मछली तू मुझे दे दे। तो मछुआरे ने कहा कि ये तो मेरी मेहनत है, मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? तो पहलवान ने कहा कि नहीं, ये तो मैं खाऊंगा, और मछुआरे को धक्का दिया, उससे मछली छीनी और मछली घर ले जाने लगा। तो रास्ते में जब वो मछली ले जा रहा होता है, मछली उस समय तड़प रही होती है, जिंदा होती है। मछली तुरंत उस पहलवान के अंगूठे को काट लेती है और एक घाव हो जाता है। अगले दिन पहलवान उस घाव को दिखाने के लिए वैद्य जी के पास जाता है। तो गांव के वैद्य जी बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी थे। उन्होंने देखा घाव को और उन्होंने देख के उस पर छोटी सी पट्टी कर दी और बोला ठीक हो जाएगा। अब एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, लेकिन घाव ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा और घाव बढ़ता गया। वो वैद्य जी के पास गया, बोला वैद्य जी ज़रा देखिए, मेरे अंगूठे का घाव बढ़ रहा है। तो वैद्य जी बोले कि ये घाव तो बढ़ता रहेगा, मुझे लगता है तुम्हारे इस अंगूठे को काटना पड़ेगा। अगर अंगूठे को नहीं काटा तो ये तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो पहलवान बोला काटो काटो, अंगूठे को काटो, शरीर में नहीं फैलना चाहिए। तो उसने अपना अंगूठा कटवा लिया। 3 4 5 6 7 8 दिन बीत गए, लेकिन उसका घाव ठीक नहीं हुआ, बल्कि वो घाव तो और बढ़ता जा रहा था, उसके हाथ पे बढ़ता जा रहा था। तो फिर से वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी को दिखाने, वैद्य जी देखिए ये समस्या ख़त्म नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। वैद्य जी ने जब हाथ का हाल देखा, उसने तुरंत कह दिया ये बहुत बुरी अवस्था है, मुझे लगता है कि अगर अभी तुम्हारा ये हाथ नहीं काटा तो ये शरीर में फैलेगा। तो पहलवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, शरीर में नहीं फैलना चाहिए, हाथ काट दो, हाथ काट दो। उसने अपना हाथ कटवा लिया। तो किसी और की मछली खाने के चक्कर में 7-8 दिनों में ही उस पहलवान ने अपना हाथ खो दिया, लेकिन घाव फिर भी ठीक नहीं हुआ। वो पहलवान फिर से रोता बिलखता वैद्य जी के पास गया और बोला वैद्य जी ये मेरी समस्या ठीक नहीं हो रही, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। वैद्य जी ने घाव को फिर से देखा और अपने तजुर्बे से उन्होंने एक सवाल पूछा कि मुझे ये बताइए घाव तुझे हुआ कैसे? तो पहलवान बोला कि एक मछुआरा रहता है गांव में, बहुत मेहनती है, उसने एक दिन एक मछली पकड़ के ले जा रहा था। तो पहलवान ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो मछली उसके पास आई, कैसे उसने मछुआरे से वो मछली छीनी। तो वैद्य जी बोले अरे मूर्ख, ये क्या गलती कर दी तूने, ये तूने कैसी गलती कर दी, किसी और की मेहनत और खाना तू चाहता था? वैद्य जी बोले तुरंत जा जा, ढूंढ ढूंढ उस मछुआरे को, कहीं से भी ढूंढ और जाके माफ़ी मांग उससे। तो पहलवान रोता बिलखता ढूंढने लगा, कहाँ है वो मछुआरा, कहाँ है वो मछुआरा। तो फाइनली वो तालाब के पास पहुंचता है जहाँ पे उसको मछुआरा नज़र आता है। वो मछुआरे के पास जाके बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उस दिन मुझे तुम्हारी मछली नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे बस इतना बता दो कि तुमने आखिर ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से मेरी आज ये अवस्था हो गई। तो मछुआरा बोला कि जिस दिन तुमने मुझे धक्का दिया, मुझे गिराया और तुम मेरी मछली लेके जा रहे थे, मैं खड़ा हुआ और मैंने ऊपर वाले की तरफ देखा और बस एक ही बात बोली कि ऊपर वाले, इसने आज मुझे अपनी ताकत दिखाई है, अब तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। तो ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। आज मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कर्म फल हमें भोगना पड़ता है। हम जैसा काम करेंगे इस संसार में, इस दुनिया में, जिसके साथ जैसा गलत करेंगे, हमें वो सब यहीं भोग के जाना है। ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, ज़िंदगी को बहुत खुशहाली के साथ अच्छे से और लोगों में खुशियाँ बांट के बताइए। कुछ नहीं रखा है बदले में, कुछ नहीं रखा है किसी को नीचा दिखाने में, कुछ नहीं रखा है किसी से उसकी मेहनत की मछली छीनने में। जी हाँ, हम कहीं भी देख लें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, कहीं पे हमने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो शायद किसी और की मेहनत होती है लेकिन क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। पढ़ाई किसी और की होती है लेकिन मार्क्स खुद लाना चाहते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। और वो कहते हैं ना कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। हाय यूट्यूब फैमिली, आई होप आपको ये मैसेज पसंद आया होगा, क्योंकि अगर आपको ये मैसेज पसंद आया तो ज़रूर इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली में शेयर कर सकते हैं, और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, स्टेटस इसको आप बना सकते हैं। मैं आप सभी व्यूअर्स को मेरी फैमिली का हिस्सा मानता हूं और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग, एनकरेजिंग बनाता रहूं। शुभम विजडम सीरीज़ में ये थी हमारी 3rd वीडियो, जिसमें हमने बात की कि क्यों हमारी ज़िंदगी में अच्छे कर्म होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, आपका इतना सारा प्यार, इतना सारा आभार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।
और अगली वीडियो में मिलते हैं डबल एंथुसियाज्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।